हम उनका भी पुण्य स्मरण करते हैं। स्वतंत्रता दिवस का यह शुभ अवसर हमें उनके संघर्ष और बलिदान को याद करने और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देता है। जम्मू और कश्मीर हमेशा भारत के अस्तित्व का अभिन्न अंग रहा है कि जम्मू और कश्मीर में हिंदू और मुस्लिम शब्द हमेशा से सिर्फ एक विवरण रहे हैं, न कि विभाजन के प्रतीक। देश के विभाजन के समय के धार्मिक उन्माद को नकारते हुए जम्मू और कश्मीर के लोगों ने अपने आप को राष्ट्रीय भावना के अनुरूप जोड़ा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के लोगों का जो योगदान रहा है उससे तो हम सभी परिचित हैं। जम्मू और कश्मीर की इस धरती के जाने कितने महानायकों ने मां भारती की सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान किया। जम्मू और कश्मीर की इस धरती ने महावीर चक्र से सम्मानित शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जैसे वीर सेनानियों को जन्म दिया। इतिहास गवाह है कि कैसे 1947 में जब उरी क्षेत्र में घुसपैठियों ने हमला किया तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह एक चट्टान की तरह दुश्मनों के रास्ते में खड़े हो गए। उन्होंने अंतिम सांस तक दुश्मनों से जम्मू और कश्मीर की धरती को बचाया। उन्हें कई गोलियां लगीं, लेकिन वे चट्टान की तरह दुश्मनों के सामने डटे रहे। अंत में दुश्मन को उल्टे पांव लौटने पर मजबूर होना पड़ा। इसी तरह हम ब्रिगेडियर उस्मान को भी याद करते हैं, जिन्होंने दुश्मनों से लोहा लेते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके आखिरी शब्द थे, मैं तो जा रहा हूं, परंतु जिस जमीन के लिए हम लड़ रहे हैं उसे दुश्मन के हाथों में कभी जाने नहीं देना। जम्मू और कश्मीर ऋषि कश्यप की धरती है तो पैगंबर मोहम्मद की भी जमीन है। यह गुरु नानक देव की धर्मस्थली है और यह महात्मा बुद्ध के दर्शन की भी धरती है। जम्मू और कश्मीर की सदियों पुरानी पारंपरिक धर्म निरपेक्षता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसे पुनः स्थापित और सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। कश्मीर में जन्मी ललेश्वरी द्वारा लिखी गई एक पंक्ति है जो जम्मू और कश्मीर के सांस्कृतिक संक्रांतिवाद की अद्भुत अभिव्यक्ति है। मेरे लिए इसकी मूल भाषा में इसे सुनाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं इसका हिंदी अनुवाद भी करूंगा, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्द ही मैं आपकी भाषा सीखूंगा और इसी कविता को उसके मूल संस्करण में पढ़ूंगा। हिव छुव थले थेल रोजान मौजान हियुंद तय मुसलमान त्रुखय छुक तपान पनुन प्रजान सुइछ साहिब शीत जानी जान। शिव सर्वव्यापी हैं, फिर हिंदू और मुसलमान में क्यों भेदभाव करना? यदि आप बुद्धिमान हैं तो अपने भीतर ही पूर्णता की तलाश करें, यही प्रभु का सच्चा ज्ञान है। Shiva abides in all that is everywhere. Then why to discriminate between a Hindu and a Muslim? If you are wise, seek the absolute within yourself. That is true knowledge of the Lord. हिंदू धर्म और सूफी इस्लाम के बीच एक सांस्कृतिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को सुनिश्चित करने में जम्मू और कश्मीर के लोगों का बहुमूल्य योगदान रहा है। जम्मू और कश्मीर में पारंपरिक सांप्रदायिक सद्भाव ने मुसलमानों और हिंदुओं के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, उनके पूजा स्थलों के लिए आपसी सम्मान और न केवल सांस्कृतिक बल्कि धार्मिक प्रथाओं को संश्लेषित करने की क्षमता को नए आयाम दिए हैं। इस भूमि की विरासत है, यही इस भूमि की सच्ची कथा है और हमें इस विरासत को आगे ले जाना होगा। और इसके लिए मैं जम्मू और कश्मीर के युवाओं और छात्रों से एक विशेष अपील करना चाहता हूँ। युवा वर्ग के पास जो सबसे बड़ी चीज होती है वह है उनकी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सिर्फ परिवर्तन ही स्थायी है। हम अक्सर यह कहावत सुनते हैं और यह एक शाश्वत सत्य भी है, पर मैं मानता हूं कि परिवर्तन की इस उक्ति के साथ एक और भी बड़ा सच है जिसे हम सब स्वीकार करते हैं। वह सच है, इतिहास में युवा शक्ति ही सबसे बड़े परिवर्तनों की अग्रदूत रही है। हम अक्सर सुनते हैं युवा अवस्था और छात्र जीवन केवल एक बार ही आते हैं और पलक झपकते ही गुजर जाते हैं, पर मेरा मानना है कि अगर युवा वर्ग अपने इस जीवन काल का सही उपयोग करे तो बड़े से बड़े बदलाव के लिए यह समय पर्याप्त होता है। युवा और छात्र जीवन को क्रियाशीलता माने एक्टिविज्म द्वारा परिभाषित किया जाता है। मेरे अपने छात्र जीवन को एक तरह से क्रियाशीलता द्वारा परिभाषित किया जा सकता है।
मैं एक छात्र नेता था और छात्र राजनीति में सक्रिय था। क्रियाशीलता, एक्टिविज्म बुरी चीज नहीं है, पर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात सही विकल्प चुनना है। आपकी क्रियाशीलता का, एक्टिविज्म का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। आखिर यह देश आपका है, आप ही इसके भावी नेता हैं। दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के बाद से कुछ गलत फैसले लिए गए। इन फैसलों की वजह से जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिलों के बीच फासले हो गए। उन फैसलों ने दरारें बढ़ाई, पीढ़ी दर पीढ़ी नफरत की भेंट चढ़ती गई। जहां आजाद भारत में लोगों के लिए नए दरवाजे खुलने चाहिए थे, वहीं न जाने कितने दरवाजे बंद हुए और दूरियां बढ़ी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंसानियत, जमूरियत और कश्मीरियत पर जोर दिया था, पर कश्मीर में दशकों तक इंसानियत आतंकवाद से हारती रही, जमूरियत निहित स्वार्थ में सिमट गई और कश्मीरियत इससे उपजी नफरत की भेंट चढ़ गई। यह बहुत दुख की बात है कि संक्रांतिवाद, कल्चरल सिंक्रेटिज्म की कहानी को संप्रदायवाद की कहानी ने धूमिल कर दिया। लेकिन हम एक बार फिर इस नैरेटिव को बदलना चाहते हैं। हम विकास, शांति, प्रगति और सामाजिक सद्भाव को जम्मू और कश्मीर के नैरेटिव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहते हैं। मित्रों, भाइयों और बहनों, 2019 में संवैधानिक परिवर्तन के बाद 30 दिनों में केंद्र सरकार ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि राज्य की तस्वीर बदलने वाले 50 से ज्यादा बड़े फैसले किए। पिछले एक साल में किए गए बदलावों से समानता और विकास स्थापित करने का एक नया दौर शुरू हुआ, एक नया सफर भी शुरू हुआ। यह सफर हमें हमारी मंजिल तक जल्दी पहुंचाए, इसके लिए हमारी सरकार ने 5 लक्ष्य निर्धारित किए। पहला, हम एक न्याय संगत और ईमानदार शासन प्रणाली सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित होगी। दूसरा, हम एक जीवंत और जमीनी लोकतंत्र यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। तीसरा, हम सर्वाधिक जन कल्याण सुनिश्चित करना चाहते हैं और इसके लिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। चौथा, हम जम्मू और कश्मीर के हर कोने में विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पांचवा, आर्थिक विकास, रोजगार और आजीविका को बढ़ाकर और प्रौद्योगिकी का पूरा उपयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर को ज्ञान का सशक्त केंद्र बनाना हमारी प्राथमिकता होगी। ये हमारे 5 मार्गदर्शक सूत्र हैं। न्याय और समानता, जम्मू और कश्मीर में समानता और न्याय को धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था वास्तव में समान नहीं हो सकती अगर एक भी व्यक्ति समान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित रह जाए। जम्मू और कश्मीर के बाहर शादी करने वाली महिलाओं के अधिकार अब सुरक्षित होंगे। पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों, विस्थापितों, प्रवासियों, पहाड़ी बोलने वाले लोगों, अनुसूचित जनजातियों और सफाई कर्मियों को आखिरकार न्याय मिला है। उनके पास अब लोकतांत्रिक, रोजगार और संपत्ति के अधिकार हैं। शिक्षा और नौकरियों में अब एक निष्पक्ष आरक्षण प्रणाली लागू की गई। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग आरक्षणों को और भी अधिक उचित बनाने पर विचार कर रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अतिरिक्त 10% आरक्षण दिया गया है। जनहितैषी और प्रगतिशील कानून अब बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विसल ब्लोअर्स, पारंपरिक वनवासियों, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों को अधिकार और संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक सुधार के साथ साथ धीरे धीरे सुशासन स्थापित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। भ्रष्टाचार, जो कि सुशासन के लिए एक बड़ी बाधा है, को जड़ से उखाड़ना होगा। सरकार सभी रूपों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सुशासन के रक्षक एंटी करप्शन ब्यूरो को भी मजबूत करने के लिए पुलिस स्टेशनों की संख्या 2 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है और एक समर्पित आर्थिक अपराध शाखा का प्रावधान भी किया गया है। सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन और सेवा वितरण के लिए जवाबदेह होंगे। भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता होगी, 0 टॉलरेंस होगा।